आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद प्रधानमंत्री तीनिदिनिया गुजरात गस्त आसंता काली ठारू आरंभ। संध्यारे सोमनाथ मंदिर में आयोजित ओंकार मंत्र समारोह करेंगे अंशग्रहण। प्रतिरक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर पथरे अग्रसर होउछि भारत कहिले प्रतिरक्षा मंत्री। सृजनशील विषय वस्तु को प्रोत्साहित करने उद्देश्य क्रिएटर्स कर्नर शुभारंभ कले सूचना और प्रसारण मंत्री। एवं महिला प्रीमियर लीग 2026 चतुर्थ संस्करण प्रथम मैच रे आज मुंबई इंडियंस विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करिवार निष्पत्ति नेला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु। प्रधानमंत्री आसंताकाली ठारू तीनिदिनिया गुजरात गस्तरे जिबे। आसंताकाली संध्यारे श्री मोदी गुजरात सोमनाथ गस्त करी ओंकार मंत्र जप समारोह में अंशग्रहण करने सहित सोमनाथ मंदिर में आयोजित ड्रोन प्रदर्शनी मध्य बुली देखिबे। रविवार दिन पूर्वाह्न प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर रक्षा लगी प्राणबली देइथिबा अगणित योद्धा को सम्मान जणाइबा निमंते आयोजित एक शोभायात्रा शौर्य यात्रा रे अंशग्रहण करिवे। एही यात्रा रे 108टी घोड़ार एक प्रतीकात्मक शोभायात्रा हेबो जहा वीरत्व एवं बलिदान को प्रतिफलित करे। परे श्री मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजार्चना करने सहित सोमनाथ रे एक सार्वजनीन समारोह रे उपस्थित जनता को संबोधित करिवार कार्यसूची रही। एठारे सूचना दी जाय पारे 1026 ख्रीष्टाब्द में मोहम्मद गजनी को सोमनाथ मंदिर आक्रमणर 1000तम वार्षिक को स्मरण करने उद्देश्य आज तीनिदिनिया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आरंभ होइछि। स्वाधीनता पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व में मंदिर पुनर्निर्माण कार्य लगी प्रयास आरंभ करा जायथिला। 1951 मसीह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपस्थिति रे पुनः उद्धारित सोमनाथ मंदिर को श्रद्धालुओं लगी आनुष्ठानिक भाव खोल जायथिला। चलित वर्ष यही ऐतिहासिक पुनरुद्धार 75तम वार्षिकी पालन करा जाउछि। प्रधानमंत्री श्री मोदी आसंता रविवार राजकोट गस्त करने सहित कच्छ और सौराष्ट्र अंचल लगी भाइब्रांट गुजरात आंचलिक सम्मेलन को उद्घाटन करने सहित उपस्थित समावेश को संबोधित करेंगे। यह आंचलिक सम्मेलन माध्यम कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र 12टी जिलार निवेश और औद्योगिक विकास को नूतन गति प्रदान कर लक्ष्य रखाଯାଇଛି। जापान, दक्षिण कोरिया, रुआंडा और यूक्रेन यह सम्मेलन में भागीदार देश भाव अंशग्रहण करुछन्ति। प्रतिरक्षा उत्पादन क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर पथरे अग्रसर होउछि बोली प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिसंति। आज तांको निर्वाचन मंडली उत्तर प्रदेशर लखनऊर सरोजिनी नगर ठारे विद्युत चालित मोटरयान कारखानार शुभारंभ करने अवसर में से कहिसंति। श्री सिंह कहिसंति व्यवसाय को अधिक सुगम करने उद्देश्य नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार अनेक नियमर सरलीकरण करने सहित विविध संस्कारमूलक पदक्षेप ग्रहण करिसंति। फलरे निवेशक मानकु ए क्षेत्र को अधिकरु अधिक आकृष्ट करिबारे सरकार सफल होइछन्ति। गत एक दशंधि मध्य प्रतिरक्षा क्षेत्र में रप्तानीर परिमाण मध्य बहुगुणित होइछि। पूर्वरु यह वार्षिक मात्र 1000 कोटी टंका थिबा बेले वर्तमान प्राय 25,000 कोटी टंका छुईबारे सक्षम होइछि। 2029-30 आर्थिक वर्ष सुद्धा प्रतिरक्षा क्षेत्र रप्तानी परिमाण 50,000 कोटी टंका लक्ष्य रखा जाइछि बोली प्रतिरक्षा मंत्री कहिसंति। एतद् व्यतीत देश में प्रतिरक्षा उत्पादन 2014 मसीह मात्र 46,000 कोटी टंका थिबा बेले सरकार को एभली रूपांतरीकरण पदक्षेप लगी यही परिमाण 1.5 लाख कोटी टंका पहुंची। भारत का डिफेंस सेक्टर अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। पहले डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 2014 तक 46,000 करोड़ यानी केवल 46,000 करोड़ रुपये होता था और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम 1.5 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत की धरती पर कर रहे हैं। भारत अमेरिका मध्य एक द्विपक्षीय वाणिज्य राजीनामा स्वाक्षरित होगा सपक्ष में पदक्षेप नेबा लगी उभय देश प्रतिश्रुतिबद्ध बोली वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि। मंत्रालयर मुखपात्र रणधीर जायसवाल आज नुआदिल्ली रे गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना दी कहिसंति एक संतुलित तथा आपस स्वार्थ संबलित वाणिज्य राजीनामा चूड़ांत करबा लगी दुई पक्ष मध्य इतिमध्य अनेक थर आलोचना करा जाय सारिछि। दुईटी बृहत अर्थव्यवस्था मध्य आपस स्वार्थ जड़ित वाणिज्य चुक्ति संपन्न करबा दिगरे भारत मध्य आग्रही बोली श्री जायसवाल कहिसंति। गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭାଗିଦାରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ 8 ଥର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ୱେବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହିତ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଛି। ଆଜି ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରିଏଟର୍ସ କର୍ଣ୍ଣରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରିଏଟର୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଜନଶୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ 1 କୋଟି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। इस रिफॉर्म में कंटेंट क्रिएशन का, जिसको पुरानी भाषा में हम प्रोग्रामिंग कहते थे, प्रोडक्शन कहते थे, उसका एक नया तरीका 2026 में प्रसार भारती अपनाए। इसमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट होगा, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, प्रसार भारती और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं, उनका ओरिएंटेशन चेंज होगा मोर टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। हम लोगों का करीब करीब टारगेट है क्रिएटर इकोनॉमी में 1 करोड़ नौजवान जुड़े। एक तरीके से ये नया एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ग्लोबली एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड आवर परफॉर्मेंस एंड आवर कॉन्सेप्ट। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଆଜି ବ୍ରସେଲ୍ସଠାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର ମାରୋସ୍ ସେଫ୍କୋଭିଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆପୋଷ ସ୍ୱାର୍ଥଜଡ଼ିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଏକ ଅଂଶସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜିନାମାରେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କୃଷକ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଆଇନ ଭିତ୍ତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ନିର୍ବାହ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସାମିଲ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜିନାମାରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସେତୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ପରମ୍ପରା, ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଥିବା ଉକ୍ତି ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇଇଡି ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା MIDMSର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଇଡି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅଧିକ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ସୁରକ୍ଷା ଓ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃସମନ୍ୱୟ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ये प्लेटफॉर्म आने से जो अनेक प्रकार के डेटा अलग अलग केस की फाइलों में पड़े हैं, वो डेटा अब एक क्लिक पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश में जितने भी हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, उसको उपलब्ध हो जाएगी। महिला प्रीमियर लीग 2026 चतुर्थ संस्करण आजिठारू आरंभ होउछि। आज नवी मुंबईर डॉक्टर DY पाटिल क्रीड़ा एकाडेमी रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु और मुंबई इंडियंस मध्य प्रथम मैच संध्या 7:30 खेल। मिलिथिबा सूचना अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेइछि। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थे। प्रधानमंत्री 3 दिनिया गुजरात गस्त आसंताकाली ठारू आरंभ। प्रतिरक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर पथरे अग्रसर हेउछि भारत, कहिले प्रतिरक्षा मंत्री। सृजनशील विषयवस्तु को प्रोत्साहित करने उद्देश्य क्रिएटर्स कर्नर शुभारंभ कले सूचना और प्रसारण मंत्री। एवं
महिला प्रीमियर लीग 2026 चतुर्थ संस्करण प्रथम मैच रे आज मुंबई इंडियंस विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करिवार निष्पत्ति नेला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु। संवाद शेष हला।